भागवत जी के चरणों में वाक पुष्पांजलि पुष्प अर्पित कर दो। परमात्मा की कृपा से 6 से 7 दिन तक यजमान परिवार श्रोता जन हमारा विप्र देवता और मैं स्वयं भगवान की बड़ी कृपा हुई और 7 दिन तक निर्विघ्नता पूर्वक यजमान से सुनने की शक्ति, काम करने की शक्ति और ब्राह्मण तक पाठ करने की शक्ति प्रदान करे भगवान बहुत बहुत प्रणाम और वाक पुष्पांजलि प्रणाम कर दो। और भागवत भगवान और हमारा सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंच पड़ेगा, विष्टि जी और गुनसोला जी और जब क्या भी पहुंचे सबका बहुत बहुत प्रणाम। और 6-7 दिन तक आप लोगों ने क्या ध्यान रखना, ये श्लोक को अर्थ छे दो चीजें मान लिखी, एक भगवान को 9 याद रखना और एक भगवान को 9 को कीर्तन करना। ठीक है, भगवान को 9 याद रखना और 9 को कीर्तन करना। बस ये 2 निवेदन चाहिए तो तुम जरूर जीवन में उतारा। कथाओं को सार जो आपको ठीक लगी, जो आपको समझ में आई वही तेरे जीवन में उतान, वैसे हमारे जीवन में कल्याण हुई जाए। और 6-7 दिन तक जब मन की बोल दो लगातार 3-4 घंटा, तो कुछ बात जो मन के थे अच्छी नहीं लगी, भैया बेटी हम लगातार बोलने लगे आचार्य जी हम, और जो तुम तय ठीक लगी थे तो अपने जीवन में उतारे, और जो नहीं लगी ठीक है वो कख दिया जब ये बेटी सुपल जलन वो प्यास ही दे रही। मैंने बोल रिसके जान मैं गंगा जी में माँ जी सब पवित्र हम ते भाई पुत्र समझे कि आप भी क्षमा करला, हम ते भी आशीर्वाद देला। हमारो मन भी नहीं भगवान के चरणों में हमेशा लगे रहो। और आप सब लोग होते हैं भागवत की कृपा से, भागवत की तरफ से मैं आशीर्वाद दे दूं जब क्या यजमान परिवार एक श्लोक के माध्यम से, और आप सब लोग सुख समृद्धि सबका घर में जब क्या अभ्योदय प्राप्त हो, एक मंत्र का माध्यम से मैं आप सबको शुभकामना शुभ आशीष प्रदान करूं। यावत्तो ये धरा धर धर धरा धारा धरा भूधरा, यावत् चारु सुचारु चारु चमरम चामीकरम चाम, यावद् भोग विभोग भोगायता नित्यसः, यावद् राम रमा रमणं कुर्वन्तु भो। जब तक धरती मामा भगवती गंगा यमुना की धार रहो, सूर्य चंद्रमा आकाश में हमेशा दर्शन देते रहो, राम रामा श्याम क्षमा यूं को संसार में रहो, तब तक आप सबको वंश की वृद्धि होती रहो और आप सबको मन भगवान का चरणों में लगे रहो। ये सब बहुत बहुत शुभकामना शुभ आशीष। और थोड़ा सा 10 मिनट में और ले लो आप लोगों को, समय तो अधिक हुएगी लेकिन शुरू भी देर में होगी। सबसे पहले तो हम तो पितरों को प्रणाम करता जाओ की कृपा और देखा बार खबर होने का टाइमिंग श्रवण नहीं, बहुत बड़ी कृपा है पितरों की। तो दिव्य पितरों को प्रणाम करता या आज भगवान का शाश्वत धाम तय चलेगी, यानी हम सबकी भावना भगवान भागवत से प्रार्थना करने लगे और ईश्वर धाम तय चलेगी। कई भी प्रकार के निसंदेह कोई भ्रम कोई संशय मन माने रखना, क्योंकि जब भागवत वेगी तो 21 पीढ़ी को उद्धार, 10 राम 10 पूर्वान 1 विंशति को उद्धार। तो ये जो दिव्य आत्मा पुण्य आत्मा, और देखा हमने तो बुरो लगनो लेकिन संसार को जो चक्र छे अगर पहले पिताश्री को देहांत तो होंदो और फिर भेजी ये संसार से ज्यादा शायद हम भागवत न कर रहा, क्योंकि जमाने से हमारे थोड़ो मन दुखियों रंदो, लेकिन पिताश्री ये संसार को चक्र है। अब हम शोक करो चा दुख मारो चा सुख मारो, संसार का हिसाब से तो ठीक नहीं, लेकिन पहली भाई श्री को ये संसार से जान हुए और फिर पिताश्री को, तो पिता का निमित्त क्योंकि वृद्ध थे यानी भावना हो हमारे भाई श्री नवीन चंद जी की बनी कि पिताजी का 19 भागवत को आयोजन करो, मेरा पूज्य बड़ा भाई भी
और समस्त पितरों को उद्धार हो जाए। ये संसार में जीती जी भी तो सबको कल्याण करे और अंत में जो गुरु बालक हुए थे भी भगवान का स्वधाम, तो ये भागवत का माध्यम से परमात्मा में मिलेगी। उन्होंने दिव्य आत्मा होता है वैकुंठवासी दीनदयाल चंद्र मोला जी, जो का श्राद्ध में ये भागवत को आयोजन हुए, और आपका ज्येष्ठ भ्राता गणेश चंद्र मोला जी। और ध्यान दिया कथा भी तय के श्राद्ध में हुए सब जय का जीवन में अच्छा करो, क्योंकि भाई साहब तो हमें मिले नहीं कभी संयोग बने नहीं, लेकिन जो नवीन भाई साहब की चर्चा करना जितों का 12 माता बताना, तो वह मूर्ति जितों का गुण चाहिए स्वर्ग लोक का जीव होता, जो स्वर्ग बेटी मन के होता है का गुण तय को स्वभाव के होतो, दानम प्रशस्तम मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। वो सज्जन होंदो वो सब को सहयोग कर दो, देवताओं ब्राह्मणों को सत्कार कर दो, अतिथियों को सत्कार कर दो, अपना पितरों की पूजा कर दो, ये मन के जो होंदो वो स्वर्ग बेटी। और जो ये तो बिल्कुल उल्ट कर दो वो समझ जाओ नरक बेटी। ये ना जब भी आपका कुल का पितर सबको आ जाए उद्धार होगी, भगवान का स्वधाम तक चलेगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँ हमारे यजमान जी नवीन चंद्र मोला जी और आपकी धर्म पत्नी मीना देवी जी, आपके बालक अंतरिक्ष और राज, आप लोगों श्रद्धा और निष्ठा से विश्वास से बहुत ही आस्था से पितरों के निमित्त भगवान को भागवत को आज सत्ता का रहमा करी। मैं प्रार्थना कर दूं भगवान भागवत